Hello everyone, how are you all? I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. I hope you guys are doing well. So सबसे पहले हम अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं आज की तिथि को जानने से, ठीक है। बिकॉज़ आज जो हम धनतेरस सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको तिथि से समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज 29 अक्टूबर के दिन हम लोग त्रयोदशी का कृष्ण पक्ष, ठीक है, ये आज की तिथि है, ठीक है। त्रयोदशी इज कृष्ण, देखो कोई भी जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। 15 डेज जो होते हैं उसमें चांद जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए फेज में आता है एंड 15th डे पे पूर्णिमा आ जाती है, ठीक है, यानी कि फुल मून डे हो जाता है, ठीक है। फिर उसके अगले 15 दिन क्या होता है, चांद धीरे धीरे घटते जाता है एंड लास्टली अमावस्या आ जाती है, ठीक है। तो जो दीपावली फेस्टिवल होता है वो हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, कार्तिक महीने के। देखो यहाँ पे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मैंने मंथ्स भी ऐड करके रखे हैं। अभी जो मंथ चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, कार्तिक महीना चल रहा है, ठीक है। तो दीपावली जो होती है वो कार्तिक महीने के अमावस्या पे आती है, ठीक है जी। तो आज ट्यूसडे है, राइट। तो हम लोग आज कौन सा सेलिब्रेट कर रहे हैं, त्रयोदशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। त्रयोदशी यानी कि तेरस, ठीक है, 13th डे। तो इसीलिए हम उसे धनतेरस कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। और दीपावली जो होती है वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या पे आती है, ठीक है, यानी कि थर्सडे के दिन। आज 13th डे है, वेनसडे के दिन 14th डे यानी कि चतुर्दशी होगा और थर्सडे के दिन 15th डे यानी कि अमावस्या आ जाएगा, ठीक है। तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या पे दीपावली सेलिब्रेट की जाएगी, ठीक है जी। तो ये जो तिथियां हैं ये अलग अलग कैलेंडर के हिसाब से वेरी करती हैं, बट ये जो आपकी मैंने तिथि आज कही है वो साक कैलेंडर के हिसाब से जो यूजुअली ओवरऑल इंडिया में फॉलो किया जाता है, हम उसको लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोस्टल साइड पे, वेस्टर्न साइड पे अलग अलग कैलेंडर्स फॉलो हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तो जो फेज़ में चांद बढ़ता है हम उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं और जिस फेज़ में चांद घटता है हम उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष के अमावस्या पे दीपावली आती है और तेरस यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो त्रयोदशी के दिन जो है धनतेरस को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और आज ही के दिन हम नेशनल आयुर्वेदा डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन सा एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, 9th एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज जो धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी हैं, उनको जो है हेल्थ एंड वेलनेस की देवी माना जाता है। आज उन्हीं का ही जो है बर्थ हुआ था ऐसा माना जाता है समुद्र मंथन के टाइम पे। तो इसीलिए हम आज के टाइम पे अलग अलग पैथीज आ चुकी है, बट एंशियंट टाइम से हम आयुर्वेदा को ही फॉलो करते आ रहे हैं, राइट। तो इसीलिए जो आज के दिन हेल्थ एंड वेलनेस की देवी का जो बर्थ हुआ था उसको कमेमोरेट करने के लिए हम आयुर्वेदा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की थीम क्या है, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो ये इस बार की थीम है, ठीक है जी। और ये कई सारे जो है आज के दिन पीएम मोदी जी स्कीम्स की जो है वो ओपनिंग करेंगे। तो जब वो ओपनिंग कर देंगे उसके बाद हम उसको कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो धनतेरस के बारे में पढ़ लेते हैं। धनतेरस ऑल्सो नोन एज धन त्रयोदशी, त्रयोदशी मैंने आपको तिथि में दिखाया था, राइट। 13th डे माना जाता है। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द 5-day दिवाली फेस्टिवल। तो 5 दिनों का जो दिवाली फेस्टिवल है वो आज से शुरू हो जाता है। फर्स्ट डे धनतेरस मनाया जाता है, फिर छोटी दिवाली आती है, कल हम छोटी दिवाली मनाएंगे। देन थर्सडे को दीपावली मनाई जाएगी, ठीक है, अमावस्या के दिन। देन उसके नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा की जाएगी। देन उसके नेक्स्ट डे भाई दूज मनाया जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे 5 दिनों तक ये फेस्टिवल चलेगा। धनतेरस डिनोट्स वेल्थ, धन डिनोट्स द वेल्थ, ठीक है, धन यानी कि वेल्थ, और तेरस डिनोट्स द 13th डे ऑफ कृष्ण पक्ष। मैंने आपको तिथि में दिखाया था, राइट। तो इसीलिए इसको धनतेरस कहते हैं, ठीक है। ऑन दिस डे पीपल कंसिडर इट हाईली ऑस्पिशियस टू बाय गोल्ड, सिल्वर एंड अदर वैल्यूएबल्स
लोग ये सारी चीज़ों को परचेज करते हैं, बिलीविंग दैट इट विल ब्रिंग प्रॉस्पैरिटी एंड सेफ गार्ड देयर वेल्थ इन द कमिंग ईयर। तो उनके लाइफ में प्रॉस्पैरिटी आएगी और उनका साल जो है वो अच्छा प्रॉस्पैरिटी के साथ जाएगा, ऐसा मानते हुए वो इन सब चीज़ों को परचेज करते हैं। ठीक है। दिस डे ऑल्सो ऑनर्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी। तो जो लॉर्ड धन्वंतरी थी उनका भी जो है वो बर्थ हुआ था। द डेटी ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग जिन्हें हम कहते हैं, हु एमर्ज्ड विद द अमृत। तो समुद्र मंथन के टाइम जो अमृत निकला था तब ये भी जो है समुद्र मंथन के टाइम लॉर्ड धन्वंतरी जी भी प्रकट हुई थी। ठीक है। एंड सिंबलाइजेज द वेलनेस एंड लॉन्गेटिविटी। तो हेल्थ वेलनेस भी बनी रहे लाइफ में, ये भी इस चीज़ को सिंबलाइज करता है ये पर्टिकुलर डे। ठीक है। लॉर्ड कुबेरा द गॉड ऑफ वेल्थ एंड लॉर्ड धन्वंतरी आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन जो लॉर्ड कुबेरा जिसे हम गॉड ऑफ वेल्थ कहते हैं और लॉर्ड धन्वंतरी जिसे हम हेल्थ एंड वेलबींग की डेटी कहते हैं, इनको वर्शिप किया जाता है। ठीक है। ताकि हेल्थ भी बनी रहे और वेल्थ भी बनी रहे। ठीक है। ये सब आपसे क्यों पूछा गया, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? बिकॉज आपसे पूछा जाता है धनतेरस हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस तिथि पे आता है। तो कार्तिक महीने के त्रयोदशी के कृष्ण पक्ष के दिन धनतेरस आता है। दीपावली कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष पे अमावस्या पे आती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट रीज़न। एंड सेकंड, आपको अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट। तो उस एस्पेक्ट से भी हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे की तरफ हम बढ़ते हैं। 1923 में आज ही के दिन द रिपब्लिक ऑफ टर्की वॉज एस्टैब्लिश्ड लार्जली थ्रू द एफर्ट्स ऑफ केमल अतुर्क। तो केमल अतुर्क जो हैं, इनके एफर्ट्स के साथ टर्की का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था कंट्री का। तो आज टर्की अपना जो है फॉर्मेशन डे भी मना रहा है। ठीक है। हु इज़ कंसिडर्ड, और केमल अतुर्क जो है वो फाउंडर थे टर्की के, ऐसा माना जाता है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे टर्की के। ठीक है। तो 29 अक्टूबर के दिन टर्की अपना फाउंडेशन डे, इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अब हम चलते हैं। इम्पोर्टेंट डेज हो गए हैं सारे ख़त्म। ठीक है। इंडिया एंड स्पेन साइंस MOU इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग रेल ट्रांसपोर्ट, कस्टम्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हुए हैं। तो इन सारे सेक्टर्स में जो है वो MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है और ऐसा अग्री किया गया है। 2026 को जो है ऐसा माना जाएगा द ईयर ऑफ इंडिया एंड स्पेन इन कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 2026 में इंडिया और स्पेन जो है वो कल्चर, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा योगदान देंगे, बहुत सारा आगे डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे इंडिया एंड स्पेन साथ साथ, ऐसा अग्री किया गया है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, अगली न्यूज़ आ रही है डिफेंस सेक्टर से। Inaugurating the third edition of the Indian Navy's Naval Innovation and Indigenization Seminar, स्वालंबन 2024 in New Delhi। तो इसका इनाग्रेशन किया गया। ठीक है। इंडियन नेवी का एक सेमिनार है, इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन का एक सेमिनार है। ठीक है। इनोवेशन बेसिकली कैसे कैसे नेवी में हम नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर ये सेमिनार है और इसका नाम स्वालंबन 2024 रखा गया है। इसका थर्ड एडिशन है। ठीक है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने कहा कि जो ये 2 दिनों का इवेंट है ये फीचर्स अराउंड 115 स्टॉल्स फ्रॉम एजेंसीज। तो इसमें बेसिकली अलग अलग जो है वो एजेंसीज आई हैं और उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। स्टॉल्स इज़ बेसिकली अपना एग्जीबिशन लगाया है उन्होंने, और उस पर कौन से एजेंसीज हैं, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, कोस्ट गार्ड है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, शोकेसिंग एडवांसमेंट इन द एयर एंड सरफेस सर्वेलांस। तो एयर और सरफेस के सेक्टर में सर्वेलांस, देख रेख करना, मॉनिटरिंग करना, क्या कुछ एडवांसमेंट्स हैं इन सारे एजेंसीज़ के पास, ये अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपने इक्विपमेंट्स को शो कर रहे हैं। AI फैसिलिटीज़ को यूज़ करके कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है ये भी दिखाया जा रहा है, एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कैसे मॉनिटरिंग और सर्वेलांस किया जा रहा है इन सभी एजेंसीज़ के द्वारा, ये इस सेमिनार में दिखाया जा रहा है। ठीक है। स्वालंबन 2024 डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स, आप स्पेसिफिकली इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है। तो दिस सेशन इज़ फॉर सभी एस्पिरेंट्स, चाहे आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SSC हो, UPSC हो, रेलवेज़ हो, डिफेंस हो, टीचिंग हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और
अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए, बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अगले न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड कैंसर ट्रीटमेंट टू द चिल्ड्रन अंडर 14 फ्री ऑफ कॉस्ट इन द डेजिग्नेटेड पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो कौन सी है वो कंट्री जो 14 ईयर्स के अंडर, जो 14 ईयर से कम बच्चे हैं उनको कैंसर अगर है तो उनका ट्रीटमेंट फ्री में किया जाएगा। कुछ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में ही ये ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, ठीक है। सभी हॉस्पिटल्स पे नहीं, कुछ डेजिग्नेटेड उनके हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये थी न्यूज़ आपकी नेपाल से, ठीक है। नेक्स्ट, भारती एयरटेल अपॉइंट्स COO शाश्वत शर्मा एज द न्यू CEO, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल के जो चीफ ऑपरेशन ऑफिसर हैं, COO इज चीफ ऑपरेशन ऑफिसर के तौर पे जो वर्क कर रहे थे शाश्वत शर्मा जी, अब ये बन गए हैं भारतीय एयरटेल के न्यू CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट थी, आप अपॉइंटमेंट की न्यूज़ याद रख लेना, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मिज़ोरम से। तो मिज़ोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है लालधुमा, ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 2 न्यू डिजिटल डैशबोर्ड्स। 2 डिजिटल डैशबोर्ड्स का जो है इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। पहला डैशबोर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डैशबोर्ड, दूसरा है मिज़ोरम स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड जिसका शॉर्ट फॉर्म में MPLANB कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट के सेक्टर पे ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, गवर्नेंस के सेक्टर पे ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए कैसे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है एनवायरनमेंट को, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तरफ कैसे मिज़ोरम की गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ये 2 डैशबोर्ड्स को जो है वो इनॉग्रेट किया गया है मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बॉलीवुड स्टार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी ने मंडे के दिन फेलिसिटेट किया है वेटरन एक्टर चिरंजीवी जी को विथ नेशनल अवार्ड, ठीक है, विथ ANR नेशनल अवार्ड। तो अमिताभ बच्चन जी ने प्रदान किया चिरंजीवी जी को ANR नेशनल अवार्ड से, ठीक है। ये अवार्ड सेरेमनी हैदराबाद में हुई सेलिब्रेटिंग, और ये अवार्ड क्यों दिया गया, सेलिब्रेटिंग द 100th एनिवर्सरी ऑफ एक्किनी नागेश्वर राव। तो इनकी याद में जो है इनका 100th बर्थ एनिवर्सरी था और इसको याद करते हुए चिरंजीवी जी को अमिताभ बच्चन जी ने यह अवार्ड प्रदान किया, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडिया विथ एन एब्सिमल स्कोर ऑफ 45.5 हैज़ बीन रैंक्ड 176th इन द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। तो इंडिया जो है वो बॉटम 5 कंट्रीज़ में आया है और ये उसका स्कोर रहा है 166 नंबर पे ये आया है, ठीक है। द कंट्री रैंक्स वन ऑफ द 5 वर्स्ट परफॉर्मर्स में इंडिया है। बाकी कौन से वर्स्ट परफॉर्मर्स है, किराबाती, टर्की, इराक, माइक्रोनेशिया, ठीक है। 180 कंट्रीज़ में से 176 पे है इंडिया, ठीक है। बॉटम 5 कंट्रीज़ पे इंडिया ने रैंक किया है, ठीक है जी, इस इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन, नेचर को बचाने के क्षेत्र में ये इंडेक्स जो है ये लाया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्ड 79th आउट ऑफ 142 कंट्रीज़ इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के हिसाब से इंडिया जो है वो 79th पोजीशन पे आया है आउट ऑफ 142 कंट्रीज़, ठीक है। और इस इंडेक्स को किसने रिलीज़ किया था, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने, ठीक है, WJP के द्वारा ये जो है ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। ये वॉशिंगटन DC में ये आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट वर्क करता है और एक थिंक टैंक है, ठीक है। अक्टूबर 23 के दिन इन्होंने जो है ये इंडेक्स को रिलीज़ किया है। इंडिया का रैंक तो 79th आ गया 142 कंट्रीज़ में से। टॉप 5 कंट्रीज़ कौन से हैं वो भी आप याद रख लीजिए, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रैंक्स द कंट्रीज़ ऑन 8 इंडिकेटर्स, 8 पैरामीटर्स पे जो है ये कंट्री को रैंक करता है। कौन से है वो 8 पैरामीटर्स, constraints on government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, regularity enforcement, civil justice और criminal justice। तो इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ये कंट्रीज़ को रैंक करता है और इंडिया का रैंक 79th आया है और ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 2024 और इसको ये रैंकिंग किसने दी है, एक मैगज़ीन है जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस मैगज़ीन, ठीक है। ये एक US बेस्ड मैगज़ीन है
और एट इट्स 31st एनुअल बेस्ट अवार्ड्स इवेंट। तो इस मैगज़ीन का ये इवेंट सेरेमनी चल रहा था, एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड्स सेरेमनी। तो इस सेरेमनी में इस मैगज़ीन ने जो है SBI को बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया है। ठीक है जी, I hope this news is clear to you. So that was the last piece of news. I hope you have liked this session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Don't forget to share it with your friends. Subscribe button पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कंपाइल करने की कोशिश की इस सेशन में। सो प्लीज़, आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन, ताकि सबके लिए सेशन हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, on this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.